अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। शायर कहते हैं कि और फरमाइएगा, कह रहे हैं कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। आलम पनाह, देखिए साहब, अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआ से, गरीब नवाज के फजलो करम से और इन फकीरों की दुआओं से मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई खिता हो, जहाँ जहाँ हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, आप यकीन जाने कि हमें इस बात का फख्र है कि हम मुसलमान हैं। सर, इस बात का हमें गर्व है, फख्र है इस बात का कि हम मुसलमान हैं। और इससे ज्यादा गर्व और फख्र हमें इस बात का है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो सर मैं आपको अपनी 4 लाइन में आश्वासन नहीं दे रहा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। मेरी जो चौथी लाइन है, ये सब ताली बजा के आपकी तायीद करेंगे मेरी बात की। कह रहा हूँ कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। अगर सरहद के पार से पहली गोली चली तो ये 20 करोड़ पहले आएंगे, 80 करोड़ बाद में आएंगे। कह रहा हूँ कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। यूसुफ भाई रुको एक मिनट, यूसुफ भाई एक मिनट। आफ्ताब साहब, अब मैं तो हम लोग राजनीति सियासत से यहाँ पे हमारे दोस्त जावेद जकीरिया साहब ने बड़ी खिदमत का मौका दिया आपसे मिलने का भी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज़ के ऊपर ये एक शानदार मुशायरों का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। और राजनीति के ज़रिए अगर देखा जाए सर, तो बहुत लोग हमें बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। मेरे एक दोस्त, मेरे पिछले दोस्त कहाँ गए, फजलू भाई कहाँ गए? हाँ गए क्या? तो ऐसे मिलते रहते हमें लोग, बोलते हैं क्या यार अब तो गठबंधन चले गए आप। तो हम बोलते हैं उनको, ये 4 लाइनें मैं अर्ज़ करता हूँ यहाँ पे, अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर तालियों से ये कर दीजिएगा, हौसला बढ़ा दीजिएगा। मेरी कोई ख़ता तो साबित कर, मेरी कोई खता तो साबित कर, बुरा हूं बुरा साबित कर, तुझे चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा सही तू वफा तो साबित कर। क्या कहते हैं बाबा? शुक्रिया साहब, शुक्रिया। सर जी आपने वफा की बात की, मुझे 4 लाइन याद आ गई। मैं सर ये कह रहा हूँ कि हमसा तो जहां में कोई, हमसा तो जहां में कोई शाहकार नहीं है, हमसा तो जहां में कोई शाहकार नहीं है, काम की है चीज हम बेकार नहीं है। अरे तारीख उठा के देख लो 1400 बरस की, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं है। वफादारी के बारे में किसी के दिल में वहम नहीं। हम तो हरदम कहते वसीम भाई, दिया ताजमहल जिसने हिंद को वो शख्स मुसलमान ही था। यूं ही नहीं लहराता तिरंगा तामीर किया जिसने लाल किला वो शख्स मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा लिखा जिसने तराने वतन वो मोहम्मद इकबाल मुसलमान ही था। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की, तब गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कहने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान ही था, लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले और दी अपनी जान की शहादत, वो हजरत टीपू सुल्तान मुसलमान ही था। और जिस दिन हुआ मेरा देश मेरा मुल्क आजाद, दिन जुम्मे का और महीना रमजान का था। है 2 निवालों की फितरत। आखिरी 4 लाइनें पेश करूंगा और मैं निकलूंगा यहां से। आओ अफसर भाई,
ये आ गए हमारे अफसर भाई के लिए तालियां बजाओ। इन्होंने आपने पहले जो तर्ज अदा की यहाँ पे, यानी उसमें बोला था कि हम फकीर लोग हैं, आप लोग फकीर लोग हैं। मौलवी साहब भी यहाँ पे थे। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस महफिल में आके। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं घर पे जाऊँ, लेकिन फिर भी एक 4 लाइनें तो बोल दूंगा। है दो निवालों की फितरत, हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपने हथेली को ही रोशनदान कहते हैं। है दो निवालों की फितरत, हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपने हथेली को ही रोशनदान कहते हैं। एक एक करके हो गई हर एक चीज मुझसे रुखसत, एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात है अमोल सर, आपने लूट ली महफिल। और सर आप जाते रहिए, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि हम आपने कहा कि मेरे अंदर से एक एक करके सारी चीज हो गई रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और ये सबकी तरफ से मैं सर गिफ्ट में आपको ये शेर देता हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।